कुछ आइटम है जिन पे जो कि सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू वाले आइटम थे जिन पे अभी बिड चल रही है। इसमें से कुछ तो बहुत ही पॉपुलर है। पहला पेंटिंग जो है वो पेंटिंग ऑफ बनारस घाट, जो कि परेश मैती द्वारा बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। दूसरा आइटम है कार्ड्स सैंडल मुकलीना, जो कि कमलेश जहांगीर कलाकार हैं जिन्होंने इसको बनाया है। ये चंदन की लकड़ी में पूरा बनाया गया है और इसके अंदर राम दरबार, शिव परिवार, इन सबको बहुत ही सुंदरता के साथ कार्व किया गया है। तीसरे नंबर पे है मैसूर पेंटिंग ऑफ पंचमुखी अनजर हनुमान जी की। पांचवें नंबर पे है गोल्ड पिकॉक और छठे नंबर पे भी गोल्ड पिकॉक है। छठे नंबर पे छत्रपति शिवाजी महाराज। सातवें नंबर पे केदारनाथ पेंटिंग। आठवें नंबर पे है लॉर्ड वेंकटेश्वर बालाजी। इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत से प्रदेशों से के रीजनल क्राफ्ट को भी प्रेजेंट किया गया है, तो बहुत सारे ऐसे आइटम है जिन पे बिड लगाई जा सकती है बड़े तादाद में, जिसमें से पहला पेंटिंग है गौंड पेंटिंग। ये पद्मश्री आर्टिस्ट दुर्गाबाई जी हैं, उन्होंने बनाया है और बहुत ही सुंदरता के साथ उन्होंने प्रकृति और मानव के जो संबंध हैं उसको इस पेंटिंग के थ्रू दिखाया है। दूसरे नंबर पे है चंबा रुमाल। चंबा हिमाचल रीजन का जो बहुत ही पॉपुलर क्राफ्ट फॉर्म है, जो कि बहुत पॉपुलर है विश्व में भी, जिसमें एक इसकी खासियत है कि ये दोनों तरफ से ये सिलाई के द्वारा बनाया जाता है और दोनों तरफ से इसको आप देख सकते हैं बहुत ही सफाई से। तीसरे नंबर पे है पटचित्र पेंटिंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। चौथे नंबर पे है कावड़ आर्ट, जो कि राजस्थान से है और कावड़ आर्ट जो है वो एक इंडिजिनस फॉर्म है जो कि अभी तक भी काफ़ी डेकेड से चला आ रहा है, जिसमें भट्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जगह जगह पे जाते हैं और अलग अलग जो रीजनल स्टोरीज हैं उनको कावड़ आर्ट के थ्रू बताते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का एक माध्यम है कावड़ आर्ट। पांचवें नंबर पे है हेडगियर ऑफ यक्षगाना डांस फ्रॉम कर्नाटका, जो कि डांस फॉर्म के दौरान यूज किया जाता है। छठे नंबर पे है तरपा इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। तरपा जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें तरपा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक मॉडल को बनाया गया है और महाराष्ट्र की जो इंडिजिनस आर्ट है वर्ली आर्ट फॉर्म, उसको इस पे पेंट किया गया है। सातवें नंबर पे है बिद्री आर्ट। बिद्री जो है वो कर्नाटक का काफ़ी फेमस आर्ट फॉर्म है, जिसमें सिल्वर के जो तार है उसके द्वारा इस आर्ट फॉर्म को इनले टेक्निक से बनाया जाता है। आठवें नंबर पे है ट्राइबल फिगर डोगरा आर्ट फॉर्म की। आपने प्रेजेंटेशन देखी, उस प्रेजेंटेशन का जो अगर देखें तो पहला तो ये बनता है कि हमारे कौन से पीसेस हैं जिस पर इतनी ज़्यादा बिडिंग चल रही है, तो वो आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि अगर उसमें पहला पीस अगर हम निकालें तो वो रुक्मिणी विट्ठल का पीस है जिसपे सबसे अधिक जो है बिडिंग चल रही है। और उस सीक्वेंस में अगर आप देखें तो इसमें आपको नजर आएगा राम दरबार, 2 राम दरबार हैं, कृष्ण जी जिनमें और कामधेनु। तो ये जो अभी नवरात्रि का जो फेस्टिव सीजन है जिसमें चारों तरफ रामलीला हो रही है, रामायण का मंचन हो रहा है और हमारी सभ्यता संस्कृति को लेकर जो है वो लोगों का इंटरेस्ट जो है इस वक्त एकदम पवित्र पवित्र भव, आप सब जानते ही हैं। तो जो ऐसा महत्वपूर्ण समय है, ये जितने पीसेस हैं, मतलब मेरे को कोई अचंबा नहीं है, आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड व्हेन आई सी दी स्टैचूज गेटिंग द मैक्सिमम ट्रैक्शन, क्योंकि समय ही ऐसा है कि जिस समय पर नवरात्रि है, रामायण का मंचन है और सब लोगों का इंटरेस्ट जो है वो राम दरबार और रुक्मिणी विट्ठल जैसे विष्णु लक्ष्मी नारायण में है।
और इसमें जो एक जैसे गोल्डन टेम्पल भी आप सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है हम लोगों के लिए। तो गोल्डन टेम्पल पे बिडिंग होना भी कोई अचरज की बात नहीं है। इसमें जो अब एलिफेंट मॉडल जो है, सब कोई तो भारत को हाथी से एक हमारा प्रतीक है हर तरीके से। तो एलिफेंट मॉडल के ऊपर भी अगर बिडिंग ज़्यादा आ रही है तो कोई अचंभा नहीं होता। लेकिन जो सबसे अजूबे वाली चीज़ है वो है सेकंड नंबर पे सुवेनियर ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम पे बहुत अधिक बिडिंग हो रही है इस टाइम। और अरनमुला कनाडी जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही स्पेशल पीस है क्योंकि कुछ सेंचुरी बीसी से ये टेक्निक आज तक चली आ रही है और भारत का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट रोम में होता था और वो था मिरर वर्क जो है, जो शीशा बनाने का काम जो भारतीय मिरर थे, वो सबसे अधिक महत्व की चीज होते थे प्राचीन काल में, जिसमें हम शीशा एक्सपोर्ट करते थे, मतलब चेहरा देखने के लिए मिरर। एंड दिस इज अ ब्रास मिरर टेक्निक इन विच यू पॉलिश द ब्रॉन्ज टू द लेवल that it starts to shine and it is reflective like आज के समय का जो शीशा है उस तरीके की इसकी शाइन होती है। और ये हम रोम और अन्य यूरोपियन सिविलाइजेशंस को एक्सपोर्ट करते थे। सो दिस इज आल्सो गेटिंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन। जस्ट कम टू द लास्ट स्लाइड शशि जी। मुझे ये मेरी फेवरेट स्लाइड है और उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जितने भी हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं और बहुत पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स हैं, वो केवल घरों में संजोने के लिए मतलब घरों में भी लोग रखते हैं संजोने के लिए, और कई लोगों के घर ही म्यूजियम की तरीके से होते हैं। बट दीज आर एक्चुअली म्यूजियम पीसेस बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ क्राफ्ट। जो सबसे पहला है वो गॉन पेंटिंग है। एक हमारे तरीके की, मतलब हमारे देश की गॉन्ट आर्ट को प्रसिद्ध करने वाली और पद्मश्री अवार्डी द्वारा बनाई जाने वाली बहुत सुंदर पीस है, बहुत बड़ा पीस है और ये म्यूजियम पीस है बिकॉज ऑफ द वर्थ इन टर्म्स ऑफ कि इसकी केवल कीमत पैसों में आकलन नहीं, बल्कि जिस आर्टिस्ट ने इसको बनाया है और जिस सफाई से ये पेंटिंग बनाई गई है, दर्शाई गई है। चंबा रुमाल, इट्स ऑलमोस्ट अ डाइंग आर्ट बिकॉज अब तो दोनों तरफ कपड़े पर हाथ इसकी सुई से ये कढ़ाई की जाती है और दोनों तरफ वो देखने में एक जैसा है। तो जो इसकी खूबसूरती है और वो पीस भी जो है वो बहुत बड़ा, इट्स अ म्यूजियम पीस। दोनों तरफ अगर आप राइट उल्टा सीधा एक समान वाली जो कहानी है वो चंबा रुमाल में दिखाई देती है। और वेरी फ्यू फैमिलीज एंड वेरी फ्यू पीपल हु कैन डू दिस काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी टुडे। हाथ का काम है, सो दिस डेफिनेटली डिजर्व्स, इट हैज टू बी अ म्यूजियम कलेक्शन। कोई म्यूजियम कलेक्शन करे या जिसका घर म्यूजियम जैसा, ये वहाँ जाने लायक है। पटचित्र पेंटिंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, आप सब हम लोग सब जानते ही हैं कि उड़ीसा में जगन्नाथ जी और जगन्नाथपुरी के नाम से जो धाम है और उसमें पटचित्र अपने आप में जो रॉ सिल्क के ऊपर, टसर सिल्क के ऊपर या रॉ सिल्क के ऊपर हाथ से पेंट किया जाता है, वो जगन्नाथ जी की इसमें मूर्ति है। और अभी जो लोगों का इंटरेस्ट है वो जगन्नाथ जी में डेफिनेटली है क्योंकि कृष्ण जी का ही रूप है। कावड़ आर्ट, ये भी डाइंग आर्ट है। जैसे फड होती है और या हमारी जो पूर्वोत्तर की पटचित्र है, उसको वो रोल को खोलते रहते हैं और परफॉर्म करते हुए स्टेज के ऊपर डांस के साथ वो उसकी कहानी सुनाते हैं। तो हमारी जो स्टोरी टेलिंग की परंपरा है, जो संस्कार को एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक पहुंचाने की जो हमारी परंपराएं हैं, पढ़ाई लिखाई संस्कार देने की बात है, तो कावड़ आर्ट उसी का हिस्सा है। जिस तरीके से फट के साथ काम किया जाता है वैसे ही कावड़ आर्ट के साथ काम किया जाता है, क्योंकि वो अंदर से उसमें पूरा खुल के कावड़ निकलता है और हर पट के अंदर एक स्टोरी है।
तो वो मल्टीपल स्टोरीज, मल्टीपल सीन्स, क्योंकि उस समय चलचित्र तो नहीं होता था, फिल्म तो नहीं होती थी. दिस इज लाइक ओपनिंग इट और वो धीरे धीरे खोल के उसकी कहानी सुनाना और उसको फिर चलाते जाना. तो ये भी परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा है, कावड़ आर्ट, एंड डेफिनेटली डिजर्व्स अ म्यूजियम टू हाउस इट. हेडगियर ऑफ यक्षगान डांस. यक्षगान भी आप जानते हैं कि अब यक्षगान परफॉर्म करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है. इस हेडगियर की जो मुकुट कहिए या मंचन के लिए जो पहनने का सर का गियर है, उसमें आप देखिए कि पेंटिंग मटेरियल, पंख, गोल्ड, ये सब इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर. तो ये अपने आप में एक तो परफॉर्मिंग आर्ट है यक्षगान, और दूसरा उसके साथ जो एसोसिएटेड आर्ट फॉर्म है, जो कृति है, जो क्रिएटिविटी है, वो हेडगियर में भी दिखाई दे रही है. सो दिस इज ऑल्सो म्यूजियम पीस. तरपा इंस्ट्रूमेंट महाराष्ट्र का. कितने लोग अब इसको बजाने वाले बचे होंगे या कितने लोग इसको समझने वाले बचे होंगे. तो म्यूजियम पीसेस हैं ये, क्योंकि अब ना तो इसको बनाने वाले लोग, आपको आने वाले समय में ये और दुर्लभ होगा, और ऐसे में ये भी जिसने जो अपने घर में म्यूजियम की तरह रखे या ये म्यूजियम में ही जाए, ऐसी मेरी मन में कामना होगी. बस्ट ऑफ बसवन्ना इन बिदरी आर्ट फॉर्म. मैम ने जैसे शशि मैम ने बताया कि ये इनले वर्क्स के बनता है, मगर बिदरी जो है वो अपने आप में तेलंगाना आंध्र प्रदेश के रीजनल आर्ट है, जिसमें लोहे के ऊपर चांदी की तार से इनले का काम किया जाता है. नॉर्मली इसका इस्तेमाल जो है पूर्व काल में होता था, तलवार आदि का मुठ बनाने के काम पे आता था, या फ्रेम्स वगैरह की जो बॉर्डर है उस पे काम आता था. अभी ज्वेलरी में भी काम आ रहा है, और ये अपने आप में अगेन बहुत सुंदर ये पीस है, और ये भी डिजर्व करता है एक म्यूजियम में जाने का, बिकॉज सो ब्यूटीफुल. ट्राइबल फिगरिंग्स ऑफ डोकरा आर्ट. डोकरा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल डोकरा है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एक कपल है, और इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है. तो ये पीस भी मेरे को लगा कि इसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि ये जो 8-10 पीस ऐसे हैं जो कि डिजर्व करते हैं म्यूजियम्स में जाने की. और आपके माध्यम से, क्योंकि अब 31 में बहुत कम समय रह गया है, तो वो नहीं होता सेल लगी हुई है तो आखिरी धमाका जैसे, तो दिवाली है, दिवाली आ रही है, सब लोगों ने खरीदारी करनी ही है. मैं चाहूँगी कि ये उन घरों में जाए या उन म्यूजियम्स में जाए जहाँ पर लोगों को इनकी जो गहराई है इस आर्ट फॉर्म की और इस क्रिएटिविटी की, वो लोगों को समझ आए, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत ही दुर्लभ पीसेस हैं. ये कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, और इनको बनाने वाले लोग ही अब आज भी बड़ी कठिनाई है, ऐसे लोग बहुत है नहीं. तो दे डिजर्व, और कोई भी they deserve to go into museums, they deserve to go into homes which are kept as museums. साथ में we are closing on. तो कोई भी जो डिजर्व करता है और जो बहुत सीरियस आर्ट कलेक्टर है, वो छूटे नहीं. तो वो बाद में ये ना हो जाए हमें पता नहीं चला, हम करना चाहते थे मगर कर नहीं पाए, हमें समय का अंदाजा नहीं था. तो समय का अंदाजा और समय रहते अगर ये सब लोग जो सीरियस बायर्स हैं, वो लोग वापस वेबसाइट विजिट करें. और ख़ास तौर पे ये लास्ट स्लाइड के लिए मैं इंसिस्ट करूँगी कि इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा आर्ट पीसेस हैं और म्यूजियम्स में जाने चाहिए फॉर आगे के, मतलब ऑल टाइम्स टू कम. एक्चुअली दीज आर द पीसेस विच डिजर्व to be watched and seen by people for all times to come, because they are very, very rare artifacts and creative pieces. You'll be happy to know that in terms of sculptures, in terms of paintings, some very exquisite pieces are there. And these are pieces which are in terms of money also
not so expensive. We want more and more people to come forward and take them to the rightful places. And no serious buyer should be left out. That's the idea. Thank you. Has anyone made bidding on the most expensive gift? Yes, yes. Banaras. Yes, yes, yes. The painting has already been bidded multiple times. और उसका जो the reserve price for that was 64 lakhs. It has gone above that price. Yeah, it has gone above that price. No, all that calculation will come on 31st. I don't want to talk about, you see, it's not just the money. I mean, I'm again emphasizing, it's not just the money part. It's not that you have Paresh Mehti in your home. I mean, for some it may matter. Personally for me, some craft pieces are exquisite for the manner of work which they have been made. Especially, for example, this piece. From my perspective, each piece is exquisite. It may not be that expensive, but each piece has a long story to tell. And thus, it deserves the appreciation of people who need to understand what's behind this. I mean, something simple like covered art, but anyone who understands how covered art was important for us, especially because we are talking of a time when there were no films. We are talking of a time when there were storytelling and performances through which we sent out our messages. So covered would be pulled out like this on the side. Each पट जैसे दरवाजा खोलते तो दरवाजे का पट होता है. Each put is a story. Then you move on to the next part. Then you move on to the next part. Then you move on to the next part. So every part is like a slide. And you tell the story about that slide. With performance. So part opens and the slide is there and then you tell the story. So this is covered. It may sound simple. It's a lakdi, painted lakdi. But the painted lakdi is an art form by itself. Gaunt painting. I mean, gaunt art. Simple people, tribal people. In a French gallery, this will be sold for God knows what amount. But simple people, untrained people, I shouldn't call it untrained, but not formally trained people. These are the people who are making, and somebody has reached that level of excellence that she's awarded as Padma Shri, and she's done this painting. And those who can appreciate art would understand that it is such a fine painting done by a very normal, gaunt tribal woman. This deserves to be placed in a museum. Chamba Rumal, how many people can think of embroidery, needle embroidery, hand done? Both sides look the same. So it's a special craft. Every piece is special in itself. Yakshagan we all know as a performing art, but headgear is a sculpture by itself. So I think for me personally, this is a slide which I want more and more people to sort of, each piece there is a story in itself. And that's the story we want people to understand and take it forward. Yeah. देखिए मैं आपको वही कई हजार का नंबर गया है अभी तक, लेकिन जो इसका सही आकलन है वो हम 31 को ही देंगे. वो भी सबका सब उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन हम अभी कर नहीं पाते. और कैलकुलेशन की आपने बात की, इसीलिए मैं आपके माध्यम से हर सीरियस बायर को बोलना चाहती हूँ कि आप तुरंत इन पे बिडिंग करें ताकि हमारी प्रोसेसेस जो है वो स्मूथ हो सके. आज का आपको बुलाने का एक मकसद ये भी था. क्या होता है कई बार आखिरी 2 दिन इतनी हबड़ तबड़ रहती है कि इट बिकम्स वेरी टफ फॉर अस टू मैनेज द बैक एंड ऑफिस, और उस समय सब कुछ चल रहा होता है तो थोड़ा स्मूथली हो जाएगा क्योंकि इट्स रन अप टू द फिनाले. तो 31 अक्टूबर से पहले जो सीरियस बायर्स हैं वो
लास्ट मिनट रश की बजाय स्प्रेड आउट मेथड से हो जाए, सो वी आल्सो गेट अ ब्रीदर टू वर्क स्मूथली। प्लान है क्या आपने? हाँ जी, डेट बढ़ भी सकती है? नहीं, 31 अक्टूबर तय है, तो 31 अक्टूबर 2 से 31 तय है और 31 जो है वो फाइनल होती है। तो हमारा यही है कि 31 आखिरी दिन पे मत पहुंचिए। एक आपने शब्द प्रयोग किया कि जैसे कमर्शियल जैसा धमाका सेल जैसा मैं उसमें एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा भी है कि किसी पीस के रेट पे कुछ कम दादा भी आए? नहीं, हम नहीं, वो तो रेट्स तय है। वो तो एक कहने का तरीका था कि लोग सब जो शॉपिंग करते हैं वो दिवाली और नवरात्रि जो है शुभ समय माना जाता है और उस समय पर जो है सब लोग आते हैं। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य था वो रेट्स से नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था कि 31 को ही बिड मत डालिए, आप पहले डाल दीजिए, बिकॉज वो फिर हमें काम करना जो है कठिनाई हमारी मत बढ़ाइए। जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी।